इलेक्शन का फॉर्मेट बना है कि दारू मुर्गा खिलाइए, जात पात पे लगिए, हिंदू मुसलमान करिए और इसी पे इलेक्शंस लड़ जाइए। हम इलेक्शंस ऐसे नहीं लड़ने आए हैं। नहीं, आपको इलेक्शंस अगर इसी तरह लड़ते हैं तो क्या फायदा। हम क्या नमस्कार, अभी हम इनरवा पंचायत में हैं और मेरे साथ जो देख रहे हैं एक युवा पंचायत समिति के प्रत्याशी है और इनकी मां जो है और प्रमीला देवी जो है उम्मीदवार है, ये उनके बेटा है और कमर कस लिए है कि अब की बारी जो हमारा पंचायत है इनरवा उसको बदल देंगे और इस तरीके से बदल देंगे कि जिस तरीके से शायद ये बचपन से देखते आ रहे हैं, आप लोग भी देखते आ रहे होंगे, शायद उस हिसाब से आपके पंचायत में विकास नहीं हुआ और ये युवा वो कर दिखाएंगे जो आपका सोच होगा, जो आप सोचे नहीं होंगे, क्योंकि ये युवा है और कहीं ना कहीं आधुनिक ढंग से आधुनिक तरीके से विकास करने का सोचेंगे। तो सर चलिए सबसे पहले इनसे बात करेंगे, फिर आपको आगे की बात बताएंगे। सबसे पहले अभिनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडीसी। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। डीडीसी के जितने भी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार और इनरवा पंचायत की जितने जनता है उनको प्रणाम। चलिए वीडियो साहब के पास बैठिएगा तो फुर्सत मिलेगा, पीसी तय करने से तब ना विकास के बात बतियाइएगा। सही बात कर रहे हैं कि यहाँ जैसे में बीडीसी हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि जीते यहाँ 2 लाख रुपया मिला, प्रमुख साहब के वोट दे दे और उसके बाद एगो मोटरसाइकिल मिला, घर में खा के खिचड़ी चोखा सा खा के सुत रहे। अगर इनरवा की जनता अगर मान लीजिए जो अभी दिखाई दे रहा है, जो लोगों के प्रति प्यार है, लोग हमसे अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, अगर जैसे जिता के भेजती है तो समझिए ब्लॉक का प्रतिनिधित्व होता है वो अपने ही पास रहेगा। इनरवा पंचायत की जनता है वो अब की बार इन्हें मौका देगी और जो 25 से 30 सालों में विकास नहीं हुआ है, शायद 3 साल में विकास कर दे तो क्या दिक्कत है, लेकिन एक मौका दीजिए क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वादा किया है और ज्यादा बड़ा वादा ही नहीं बोल रहे हैं कि आपके दरवाजे के आगे हेलीकॉप्टर उतरवा देंगे। वादा ये किए हैं कि आपके बच्चे को अच्छा शिक्षा दिलवाएंगे, आपके गांव में सड़क निकलवाएंगे, नाला निकलवाएंगे, नाली निकलवाएंगे, सरकारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको देने का प्रयास करेंगे और इनसे सुनेंगे। अच्छा, आप जो बड़े बड़े वादा किए हैं शिक्षा को लेकर, सबसे पहले शिक्षा का होड़ लगा हुआ है और शिक्षा जो है व्यापार बन चुका है, तो क्या आपके यहाँ के जो बच्चे जो शिक्षा व्यवस्था पीछे जा रहा है आपके पंचायत में, उसको क्या आगे बढ़ाएंगे? व्यवस्था मूलभूत जो सुविधाएं हैं, शिक्षा में भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं होती है, पता है कि नहीं? सही बात है। तो उसको आप सुनिश्चित रूप से करवाएंगे कि नहीं? शिक्षा है, पहले तो बात जान लीजिए कि जो 8वां तक, पहला से 8वां तक जो बच्चे जा रहे हैं, हम लगभग 1200 बच्चों पर सर्वे करवाए, 72% रिजल्ट ऐसा आया कि आगे चल के 10 साल 15 साल के बाद बच्चा मजदूर बनेगा। तो वैसे समाज का निर्माण हम नहीं करना चाहते, हम वैसे समाज भी नहीं चाहते हैं जो मजदूर का सप्लायर बने। समाज का ऐसा निर्माण करना है कि पहला से 8वां ले, जो बच्चा सिर्फ खिचड़ी खा के आ जा रहा है, 8वां में तो चला गया, उसको मान लीजिए कि बेसिक मालूम नहीं है, ABCD से लेके मान लीजिए ग्रामर भी ठीक नहीं है, उसका मैथमेटिक्स भी ठीक नहीं है, हिंदी भी ठीक नहीं है। तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको 2 तरीका से पहल का जो व्यवस्था दिए हैं कि पहला से 8वां तक के बच्चों की गारंटी तौर पे बढ़िया शिक्षा, अगर 8वां का बच्चा है तो इंडिया लेवल पे कितना भी अगर 8वां का बच्चा हो तो उसको कंपटीशन कर सके। अगले 1 साल के अंदर वो व्यवस्था बना के दिखाएंगे कि उस सारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, क्योंकि शिक्षा ही किसी समाज का आधार होता है। एक लाइब्रेरी का व्यवस्था करवा दीजिएगा पंचायत में। देखिए पंचायत में लाइब्रेरी बच्चों के लिए, देखिए हमारे यहाँ जो स्कूल्स है, पहली बात है जो +2 तक स्कूल्स हैं उसमें कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, तो इसका जो है लाइब्रेरी और लेबोरेटरी का जो व्यवस्था है उसमें पूर्ण रूप से किया जाएगा। अगला 1 साल के अंदर जहां भी लड़ना पड़ेगा, शिक्षा विभाग से लड़ना पड़े या मान लीजिए बिहार सरकार से लड़ना पड़े, वो लड़के यहाँ पे बच्चों के लिए लेके आए जाए। अच्छा, आप लड़िएगा, पीछे तो नहीं हटिएगा? अरे सरकार अभी शुरू कर रहे हैं, 20 दिन पहले हम राजनीति में आए हैं। अच्छा, 20 दिन पहले लोग 20 साल से राजनीति कर रहे हैं। देखिए राजनीति करने, स्वार्थ की राजनीति करना है तो आप 20 साल का 200 साल से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सामाजिक राजनीति करना है, समाज के लिए बदलाव लेके आना है, तो आप 20 दिन में भी एक ऐसा माहौल खड़ा कर सकते हैं जो नया व्यवस्था के लिए, नया व्यवस्था खड़ा करने में एक समझिए कि मील का पत्थर साबित होगा। क्या पता अभी बदल गए मौका मिलने के बाद। सही बात कर रहे हैं कि हम भी बदल जाएंगे, लोगों ने विश्वास तोड़ दिया है। सही बात है, आप भी कह रहे हैं कि इसी के क्या फॉर्मेट बना है अभी इलेक्शन का फॉर्मेट बना है कि दारू मुर्गा खिलाइए, जात पात पे लगिए, हिंदू मुसलमान करिए और इसी पे इलेक्शंस लड़ जाइए। हम इलेक्शंस ऐसे नहीं लड़ने आए हैं। नहीं, आपको इलेक्शंस अगर इसी तरह लड़ते हैं तो क्या फायदा, हम क्या कर लेंगे। मान लीजिए उनको हटा के हमको बैठा दीजिएगा, हम वो दारुआ मुर्गा खिला के अगर आते हैं तो 3 साढ़े 3 साल रहेंगे, फिर आप हम 3.5 साल के बाद हमको भी गाली दीजिएगा कि ये भी कुछ नहीं किए। तो इसीलिए संकल्प पत्र जो लेके आए हैं दे रहे हैं गारंटी तौर पे कि देखिए ये संकल्प पत्र है और इनसे अब इस पे कुछ सवाल कर रहे थे।
शिक्षा पे हो गया, स्वास्थ्य में लिखे हैं आपकी एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएंगे। कौन से एम्बुलेंस की? एम्बुलेंस की, जैसे में एम्बुलेंस मरीज ढोने वाला या दारू ढोने वाला? जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, देख लीजिए, मान लीजिए लाश ढोने वाले व्यवस्था तो नहीं करेंगे, व्यवस्था करेंगे जो मरीज। राजनीति है, राजनीति है, इसलिए पूछ रहा है। नहीं, जो यहाँ की व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए खासकर डिलीवरी केस में हम यहाँ पे देखा जा रहा है, हमारी मान लीजिए कि हमारी चाची, दीदी या जितने भी हमारी माँ बहनें हैं यहाँ पे रह रही है, अगर एम्बुलेंस माइनर टाइम में अवेलेबल है, अगर वो कहीं पे गया हुआ है तो आपको पंचायत पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो अगर दूसरी अगर व्यवस्था नहीं है कोई अगर उनके पास, तो या तो प्रसव उनके घर पे हो रहा है या रास्ता में भी गाड़ी में हो जा रहा है। वो इसीलिए एम्बुलेंस का व्यवस्था गारंटी तौर पे करेंगे कि पंचायत के अंदर 10 मिनट के अंदर, अगर मान लीजिए एम्बुलेंस की जिसको जरूरत होती है, एम्बुलेंस उनके दरवाजा पे पहुंच जाए, किया जाता है। मालूम है ना बिहार में कि जब फोन होता है तो मरीज मरने पर जब हो जाता है तब एम्बुलेंस पहुंचा है, तब तक जाते जाते हॉस्पिटल में लाश बन जाता है। सही कह रहे हैं कि इसीलिए बोले, आप सोचिए, राजनीति वाला बात नहीं, कड़वा सवाल पूछते हैं। इसीलिए अगर मान लीजिए 1.5 घंटा में जाता है एम्बुलेंस, यहाँ से 1.5 घंटा में जाता है, अर्जेंट प्रसव है, अगर अर्जेंट डिलीवरी का केस है, तो उस समय तो उसका सिचुएशन बहुत ज्यादा भी बिगड़ सकता है, बिगड़ जाता है। तो वही केस को देखते हुए चीज किया गया कि पंचायत स्तर पे गारंटी तौर पे अगर सरकारी व्यवस्था नहीं होता है तो उसका व्यवस्था हम खुद करेंगे। ये बिहार सरकार इधर से मरीज लेके जाता है या जीएमसीएच से पोस्टमार्टम करा के लेके आता है। हाँ, तो वही चीज है कि चलिए अगला आपका है, सरकार द्वारा चलाई जा रही जितना योजना है जमीन पे उतारिएगा कि अपने पॉकेट में? हाँ, जमीन पे उतारेंगे कि पॉकेट में, सही बात कर रहे हैं। होना भी चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि के तौर पे आ रहे हैं, अगर हमसे अगर कड़वे सवाल नहीं कीजिएगा, हम उसके जवाब देने में अगर समर्थ नहीं है तो काहे कि हम जनप्रतिनिधि आएंगे? आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा तो दीजिएगा का? वही चीज, जब करेंगे नहीं तो आपको पता क्या रहेगा? वही चीज, एक होता है मतलब कोई चीज काम करना होता है ना, तो एक होता है बूझ के बनना, एक होता है बंद के बुझना। बूझ के बनना का मतलब क्या होगा कि पहले हम जानकारी इकट्ठा कर लिए, 20 दिन पहले हम राजनीति में आए हैं, लेकिन 8 महीना पहले से हम काम कर रहे हैं कि जो ब्लॉक स्तरीय व्यवस्था है वो कितना सड़ी हुई है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा, जो पंचायत स्तरीय सिस्टम ठीक नहीं है उसको जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। तो ये सब व्यवस्था को पहले समझ के आए उतारिएगा ना, 100% गारंटी। अब एक बार प्रधानमंत्री जी हमारी बोलते हैं कि हम किसानों के लिए करेंगे, तो आप भी किसान के लिए कीजिएगा। आपके पंचायत में मजदूर होंगे, किसान होंगे, किसानी करते होंगे, तो सबसे बड़ी समस्या होता है कि गेहूं, धान, मक्का, हमारे यहाँ यही 3 ज्यादा चीज होता है। गन्ना तो बाजारे साफ है, ससुरा मिले बंद हो जा रहा है, तो आपसे इस नहीं कहेंगे क्योंकि आपके बस का बात नहीं है कि आप मिल शुरू करवा दीजिएगा। लेकिन जो पैक्स का जो अध्यक्ष होते हैं धान गेहूं मक्का खरीदने वाला, उसको कैसे सुधार करवा दीजिएगा? देखिए, हाँ, यही चीज समझिए कि जो मान ली कि इसमें हम दिए हैं कि कृषि में सबसे पहला है कि सरकारी जितना भी सरकारी दाम है उस दाम पे फसल की मतलब बिक्री का सुनिश्चित करना। ये चीज कैसे किया जाएगा? मान लीजिए लोग पैक्स कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पैक्स नहीं काम कर रहा है, कौन बोलता है काम नहीं करता है? आप बोल रहे हैं। देखिए, हम ही बता रहे हैं काम नहीं कर रहा है, बताइए। हम बता रहे हैं कि क्योंकि पूरे पंचायत में मात्र इस साल धान का खरीदारी 2 आदमी को हुआ है, तो 2 ही आदमी तो किसान नहीं है। तो इसका देखिए, अगर इसका क्या व्यवस्था कैसे ठीक किया जाएगा। पैक्स को सुधारने में आपको 6 से 8 महीना का पूरा संघर्ष किया जाएगा तो पैक्स को सुधारा जा सकता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बात है, इसके अलावा अल्टरनेट व्यवस्था जो व्यापार मंडल का है, जो ब्लॉक स्तरीय चीज है, सबसे पहले का अगर जो फसल कटेगा उसमें गारंटी दी है, उसकी जिम्मेवारी बिचवाने का हमारा होगा, वो भी सरकारी तौर पे। पैसा भी पहुंचाने की जिम्मेवारी हम लेते हैं कि 3 दिन का 7 दिन का जो गवर्नमेंटल टाइम है उतना दिन में वो पहुंचेगा। आप सुनिए, आप सब सवाल कर रहे हैं, पहुंचाइएगा। पैक्स का जो बात में 2 आदमी किसान का किया है, कौन ऐसा किसान है जिसके यहाँ 50 कुंटल धान होता होगा, 100 कुंटल धान होता होगा, 200 कुंटल धान होगा? कितना किसान है आपके? बहुत कम किसान है, लगभग 10। लेकिन उसके पास रिपोर्ट जाके देखिए तो, हाँ, 10% से भी कम किसान है वैसे जिनके पास मान लीजिए रिपोर्ट जाके उनके पास देखिए तो पैक्स कितना लोग खरीदे हैं 200 क्विंटल? वो तो बहुत लोग कहाँ से आगे बात बतिया रहे हैं। हाँ, तो यही चीज बता रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार नहीं होता है। 1920 रुपया 2000 क्विंटल पैक्स का है, आप 1400 में किसान बेच रहा है। सर, आप गलत, 2250 रुपए पैक्स का है, मतलब कम बेच होता रहता है। मतलब अभी फिक्स नहीं बताया है, 23 का बता रहे हैं, 22 का बता रहे हैं, 2250 रुपए बिचा है। अभी जो जमीनी दाम चल रहा है, जो मार्केट का अगर किसान उपजा ले रहा है और बेच रहा है, वो 1400 से 1700 रुपए क्विंटल है। तो 1 कट्ठा अगर जिसका खेत है 5 मन अगर धान उपज होता है, तो मान लीजिए 1 कट्ठा में हर एक साल उनका नुकसान जो हो रहा है, कम से कम 1 कट्ठा में 1100 नहीं खरीद रहा है पैक्स वाला। यही तो सिस्टम है कि लोग कुछ सरकार बोला है नहीं, कम मत नहीं, खरीदिएगा। नहीं, उसका सरकार का व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो मतलब है ना कि किसान भाई लोग सीधे साधे हैं, वो जो कहा जाता है सीधे साधे नहीं है,
टेढ़े टेढ़े है, लेकिन ये लोग सीधे साधे बना रहे हैं डरवा के, जब हाँ। खरीदबे नहीं करेंगे। यही व्यवस्था, चार चार को व्यापारी लोग पैदा कर दिए हैं खरीदने के लिए गाँव में। तो यही व्यवस्था को सबसे सुधारिए। हाँ, तो ये आपको गारंटी के तौर पे क्या दिया गया? वादा कीजिए, सुधारिएगा किसान के लिए। 100% जो कैसे कह भी रहे हैं कि जो पहला नरवा के किसान देखिए ये वादा कर रहे हैं, नहीं होंगे तो कुटिएगा इनको पकड़ के, सीधा बोल रहे हैं। जब अगर चीजें हम नहीं करें तो हमारा कॉलर पकड़िए। हम दारू मुर्गा पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, चाहे आपको पैसा देके वोट नहीं खरीद रहे हैं कि हमसे डरिएगा। हमसे जब भी अगर चीजें ना हो, हम क्या कह रहे हैं कि दे रहे हैं संकल्प पत्र, मान लीजिए 100 आदमी को दे रहे हैं, 80 आदमी बिक देगा, 20 आदमी के पास रहेगा ना, तो 20 आदमी हमारा पसीना छोड़ाएगा। जिस दिन हमारा पसीना वो लोग छोड़ाएगा, उस दिन हम व्यवस्था का पसीना छोड़ा देंगे, गारंटी के। चलिए रोजगार का बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी रोजगार दे दिए, प्रधानमंत्री रोजगार दे दिए, उप मुख्यमंत्री रोजगार दे दिए, आप पंचायत में कैसे 500 से 700 लोगों को रोजगार दीजिएगा? सही बात है कि 500 से 700 रोजगार कैसे दें? हम जो संकल्प पत्र बनाए ऐसे नहीं बताए, हवा में बना दिए। बताइए देखिए हमारे यहाँ जो खेती हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इधर एस्टिमेटिंग का ही रोजगार देंगे, रोजगार का व्यवस्था कैसे किया जाएगा देखिए क्लियरली तौर पे बात है। हमारे यहाँ जितना भी अभी खेती किया जा रहा है, ये सिर्फ खाने वाला खेती किया जा रहा है, कमाने वाला खेती नहीं है। उसके अलावा जो हमारा ब्लॉक क्रेडिट लिमिट है 8 करोड़ का है, अगर उसमें 30% भी क्रेडिट लिमिट भी हम इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 5 से 7 छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे तो एक में 8 से 10 आदमी को रोजगार मिलेगा, तो कम से कम 100 आदमी का इससे रोजगार दिया जाएगा। दूसरी बात है, जो कमाने वाले खाने वाला जो खेती किया जा रहा है, इसको कमाने वाला में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। मान लीजिए हमारे यहाँ भी शिमला मिर्च का खेती हो, स्ट्रॉबेरी का खेती हो, जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसका खेती हो, तो जिस दिन हम इस व्यवस्था की तरफ अगर जुड़ जाएंगे तो समझिए प्रत्येक कट्ठा में हम गारंटी के तौर पे दे रहे हैं आपको, मतलब पूरा सोचा समझा है। एग्रीकल्चर जो यहाँ के इंस्टीट्यूट है जो इसमें रिसर्च करते हैं, उनके जितने भी अनुभवी लोग हैं उनसे मिलकर सारा चीज बनाया गया है। अगर उस व्यवस्था शुरू कर देते हैं तो प्रत्येक कट्ठा एक कट्ठा पे एक आदमी को रोजगार दिया जा सकता है। हमारे यहाँ जो जमीन है लगभग 500 बीघा से ज्यादा की जमीन है। आपका जो सोच है ना, कम से कम 1 लाख लोगों में खोजा जाए तो नहीं मिलेगा। और पहले ऐसा ही हुआ है जो पंचायत के लिए इस तरीके से और आधुनिक तरीके से रोजगार देने का सोचा है कि हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लड़ेंगे, टेक्निकल जो सेल होता है, इसका भी टेक्निकल सेल होता है, इनसे बात करके रोजगार पैदा कराएंगे किसानों के लिए। हमारे नया समिति साहब लोग पता है कौन रोजगार दे रहा है? तोरा का मनरेगा में रोजगार देंगे, पेड़ी पे पानी पटाइए, ठीक है, 1500 रुपया मिलेगा, उनमें से 500 रुपया साफ, 40% रोजगार नहीं दीजिएगा। मनरेगा वाला जो रोजगार है ना, उसका अलग व्यवस्था है, सामाजिक सुरक्षा में आता है, सामाजिक सुरक्षा में आता है कि अपना सुरक्षा में आता है, वो पता है, समाज जानता है। चलिए ये अलग रोजगार देने वाला बात है। 1 लाख में एक बात हुआ है। चलिए आवास योजना, वृद्धा पेंशन कैसे कीजिएगा? ये ठीक बात है, सही बात कर रहे हैं कि अगर 30,000 दिए बिना आप कहते इंदिरा आवास हो ही नहीं सकता है। 30,000 हाँ, बिना 30,000 दिए ये तो हो ही नहीं सकता है। आपको चाहिए? नहीं हम बता रहे हैं, तो होगा भी नहीं बता रहे हैं, नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। मुखिया जी कर लेंगे? नहीं मुखिया जी कर लेंगे, चाहे वार्ड सदस्य कर लेंगे, ये वो अलग बात है। लेकिन प्रतिनिधित्व के तौर पे हम 3 महीना के अंदर जो व्यवस्था खड़ा करेंगे, ये हम एक दिन का नहीं कर रहे हैं। जो गारंटी तौर पे दे रहे हैं आपको कार्ड, ये लगभग 1.5 साल का प्रोग्राम है। ये अगर 1.5 साल के अंदर अगर करके हम नहीं दिखाते, 6 महीना से लेकर 1.5 साल के अंदर सारी चीजें करके दिखानी है। जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अगले 3 महीना के अंदर अगर जमीनी तौर पर हम अगर शुरू कर दे भ्रष्टाचार मिटाना, खाली ब्लॉक से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। CM या PM बदल जाए तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। आप जितना भी विकसित देश है उसका एक भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, जब तक समाज नहीं जाएगा तब तक भ्रष्टाचार किसी कीमत पे खत्म नहीं होगा। समाज को जगा दीजिएगा 100%, उसी के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सब दारू पियाना पड़ेगा, संजय सवेरे नहीं, समाज में वैसे लोग नहीं है, वैसे लोग का कमी नहीं है कि जो अच्छे लोग हैं, मात्र ये दिक्कत है कि उस संगठित नहीं है। वही हम काम कर रहे हैं, जो अभी टोला साबा कर रहे हैं, टोला जाकर हम बता रहे हैं कि क्या है, कैसे इलेक्शन होना चाहिए। तो इसमें हर एक लोगों का, प्रत्येक लोगों का एकत्रित करके किया जा रहा है। जो इनरवा के पंचायत के लोग हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से आप अपने प्रतिनिधि को चुनिएगा, कौन ईमानदार है, किन्हें चुनिएगा। शायद आपसे अच्छा हमें नहीं पता, तो जो ईमानदार है, जो अच्छा है, उन्हें चुनिए और विकास करवाइए। और बाकी जाते जाते आप इनरवा के जनता से क्या अपील कीजिएगा? हमारे जितने भी इनरवा के जनता मालिक है, उन सब लोगों से एक ही अपील करना चाहते हैं कि इस बार की राजनीति सहानुभूति पे नहीं, बाप के किए हुए काम पे नहीं, आप अपने सामाजिक तौर पे देखिए, जितने भी कैंडिडेट है, जात पात, हिंदू मुसलमान, अगला पिछड़ा से ऊपर उठ के एक बार वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए किए, समाज के विकास के लिए कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 10 साल से कोई काम कर रहा है, उस तरह से आप सहानुभूति में दीजिएगा तो इसका घाटा क्या होगा? सहानुभूति में तो वोट दे रहे हैं, अगर वो काबिल नहीं होगा तो आपका जो भी आपका अधिकार है वो 1% भी आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो सिर्फ सहानुभूति पे मत जाइए, बाप के किए हुए काम पे मत जाइए। आप जाइए कि देखिए कौन काबिल है, उसी हिसाब से व्यवस्था बनाइए।
और उस हिसाब से जब व्यवस्था बनाइएगा तो नया समाज भी निर्माण होगा। चलिए इसके साथ हम जनता से यही विनम्र करेंगे कि आप लोग एक बार मात्र हमको 6 मंथ टाइम का मौका दीजिए, 3.5 साल जो है उसमें 1 नंबर जो ईवीएम का जो बटन है नारियल छाप, उसमें अपना सहयोग दीजिए, उस पे बटन दबा के एक बार भारी मतों से विजयी बनाइए कि आपका लड़का जब ब्लॉक में बैठे तो आपका सारा अधिकार आपके पंचायत स्तर पर लेकर आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।